नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नेहा है और मैम, मेरा ए बोर्ड में था जो मैम का बोर्ड था। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। पीएचडी विषय पे उन्होंने पूछा, मेरा पीएचडी का जो विषय था, और लगभग पूरे प्रश्न जितने बने डेफ से ही बने। डेफ में मेरी जो भी रुचियाँ थी उन पे खूब अच्छे से खूब विस्तार से बात हुई। और बस सर अच्छा था। कुल मिला के 4 लोग बैठे हुए हैं, 3 एक्सपर्ट थे और एक मैम थे सर। मैम जिसमें चारों लोग बैठे थे तो क्वेश्चन चारों ने किए थे क्या? जी जी, चारों एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा आ रहा था। एवरेजन कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? क्योंकि मेरा लंच के पहले ही था तो लगभग 15 मिनट के आसपास था सर। 15 मिनट के आसपास था। जी सर। और क्या क्या क्वेश्चन बने मैम, और कोई क्वेश्चन बता पाएंगे सब्जेक्ट में? मेरा तो मूल रूप से मेरा गुरुमुखी लिपि भी था उसमें। तो उन्होंने मुझसे मध्यकाल से काफ़ी प्रश्न किए और उसके बाद गुरुओं की परंपरा से मुझसे प्रश्न किया गया। मेरी बोली में सिंधी था तो उससे भी मेरे काफ़ी प्रश्न बने। मेरे शोध विषय से भी प्रश्न बने और उन्होंने कुछ पंक्तियाँ मुझसे बोलने को बताई तो फिर मैंने उनको सुना दी थी सर। मैम बोर्ड टीचिंग करवाई थी क्या? नहीं, बोर्ड टिकट वगैरह कुछ भी नहीं। मैम सब्जेक्ट में और कोई क्वेश्चन जैसे व्याकरण वगैरह? नहीं, हाँ, उन्होंने मुझसे पंक्ति पूछी तो कहा कि आप सुनाइए, तो फिर मैंने उन्हें सुनाई। तो उसी पंक्ति में उन्होंने मतलब भी पूछा कि इसका मतलब क्या है। कुछ-कुछ शब्द उन्होंने निकाले और उसमें से उन्होंने पूछा कि इसका मतलब आप बताइए क्या है? जैसे रीतिकाल के कवि या भक्तिकाल के कवि? हाँ, भक्तिकाल। और भक्तिकाल न केवल मेरा खुद का, मतलब जो हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं वो, मेरा पंजाबी साहित्य में से भी भक्तिकाल पे प्रश्न किए गए मुझसे ऐसा। ऐसा कोई क्वेश्चन बता पाएंगे? जैसे मुझसे पूछा कि गुरुओं की परंपरा में मध्यकाल में किसने लिखा है? फिर मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि क्या लिखा है, और उसके थोड़ा उन्होंने डिटेल पूछा। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में मेरे से पूछा गया। गुरु अंगद देव जी के विषय में मुझसे पूछा गया। और चूँकि मैंने कई सारी भाषाएँ लिखी थी, तो उन भाषाओं से जुड़े भी प्रश्न उन्होंने पूछे। सिंधी से प्रश्न पूछे, गुरमुखी से पूछे, ब्रजभाषा से पूछे, हिंदी से पूछे, अंग्रेज़ी से भी पूछे अच्छा, सर। सभी से पूछे थे? हाँ, चूँकि हाँ जी, भाषाएँ थी उसमें तो रहे मेरे प्रश्न। जैसे व्याकरण से जैसे अलंकार रस वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा लगभग बहुत सारा मेरे शोध विषय पर ही चला। और मेरा चूँकि शोध विषय एक ग्रंथ है तो उसके ऊपर इस समय पे कौन-कौन काम कर रहा है या किसने उसको 4 खंडों में लिखा है, थोड़ा उस पे विस्तृत चर्चा हुई, अच्छी खासी चर्चा हुई, तो ठीक मैम खासा अच्छा था। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके कोई क्वेश्चन रिलेट किया था क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा से कुछ मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा विषय ही मेरा शोध विषय ही सबसे प्रधान रहा। उसके बाद मैंने जितनी भी अपनी अभिरुचियाँ लिखी थी, उस अभिरुचियों पे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, उस पे चला पूरा। मैम कोई पेपर वगैरह पूछे जैसे पीछे के पेपर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पीजी वगैरह के? नहीं, ऐसा कुछ भी कोई नहीं पूछा ऐसा। जैसे कोई अभ्यर्थी थे ट्वेल्थ तक का उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो ट्वेल्थ में सब्जेक्ट रहा वहाँ से, तो ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन? नहीं, बस चूँकि मेरा मतलब एक ब्रज भाषा का ग्रंथ है, भक्तमाल उसके ऊपर मेरा कार्य है, तो उन्होंने मुझसे ब्रज भाषा पे पूछा। मतलब वो मेरे शोध विषय में ही बहुत विस्तृत था तो उन्होंने मेरे शोध विषय पे मुझसे बात करी और उसमें बहुत डिटेल में गए, लगभग उस पे ही मेरा इंटरव्यू मैम चला। निर्गुण सगुण पे भी गए क्या? है ना? इधर नहीं ऐसा। गए? हाँ, मुझसे एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और जिस ग्रंथ पे मैं कार्य कर रही हूँ, इन दोनों के इसको कोई इतिहास ग्रंथ कह सकती हैं क्या आप? अगर कहेंगी तो क्या उसकी खूबियाँ देखेंगी, क्या उसकी कमियाँ देखेंगी? ये बताइए ऐसा। अच्छा मैम था सर। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन? नहीं सर। आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई योजना या पॉलिसी वगैरह? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? अगर आपके डेस्क में बहुत अलग चीज़ें हैं जो सामान्य नहीं देखने को मिलती हैं, तो फिर आपका इंटरव्यू लगभग डेफ पर ही रहेगा। तो अपने डेफ पर और शोध विषय पर आप अच्छे से काम करिए। वो ये ज़रूर देखते हैं कि आपको अगर इतना समय हो गया है पीएचडी करते करते तो आपकी पकड़ कितनी है। तो वो काफ़ी चीज़ें ठोक बजा के देखते हैं, बट अच्छा रहा सर।
बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वीडियो से काफ़ी हमेशा मदद मिली है। थैंक यू सो मच आपका।